11वां ना, बस एक्स्ट्रा आ जाओ। SSC 11 सोलो भी बड़े पहले तो करें स्टार्ट। चलो भाई, अब देखो तुम्हारा जो 10 पेपर हो गए ना, ठीक है। अब 11वें वाले पे एक चीज याद रखना, तुम लोगों ने सारा ही पढ़ रखा है, ठीक है। कैलकुलेशन पे फोकस रखना, कल देख लिया था ना टेस्ट में क्या हुआ था, ठीक है। सेम वे में चलो भाई करते हैं स्टार्ट। तो तुम लोगों को बताइए, तुम्हें दिया हुआ है प्रिंसिपल बिकम्स इतना, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा है 3 सालों में 8% पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, और प्रिंसिपल फाइंड आउट करना। ओके, तुम लोगों को क्या गिवन किया हुआ है, ये क्या है, पढ़ लो एक बार, क्या गिवन किया हुआ है ये। अच्छा, अमाउंट दे रखा है तुम्हें, ठीक है ना। तो याद है, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है आपका, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n, ठीक है ना। आपको किसको फाइंड करना है सर, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को अमाउंट कहां पे चला जाएगा, नीचे, ठीक है। चलो भाई, अगर प्रिंसिपल फाइंड प्रिंसिपल फाइंड करना है ना, तो ये सारा किधर चलेगा, अमाउंट के नीचे, ठीक है। तो अमाउंट कितना है अपने पास, 19683, डिनोमिनेटर में कितना बढ़ाना है, 8%, मतलब 108 बटा 100 का क्यूब, खत्म क्वेश्चन। क्लियर, मैं नहीं करूंगा, अब तुम्हारा काम, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, एट 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड क्या होती है, कम होती है, माइनस करना है, ठीक है। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1, दोनों ट्रेन है, दोनों की लेंथ को कंसीडर किया जाता है, डिवाइडेड बाई, ओए बेवकूफ, T, ठीक है। अब यहां पे S1 माइनस S2 कितना आ गया तुम्हारा, 10 इज इक्वल टू, लेंथ के लिए क्या बोला गया है, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ है तो मतलब कितना आ गया, 12 अपॉन कितने टाइम में क्रॉस करिए एक दूसरे को, क्योंकि 36 सेकेंड्स, ये 36 क्या है, 36 क्या है, सेकंड्स में है, ठीक है। तो एक काम करो, टाइम इसको अपना स्पीड को भी कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर पर सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5/18 के साथ, ठीक है। 18 को इससे काटा, कितना आ गया 2, 2 को इससे काटा, कट गया, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 50 मीटर, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एवरेज एज ऑफ 30 मैन इज 25 ईयर्स, ठीक है। चलो जी, पहले क्या हो जाएगा, 30 इंटू 25, A1 हो गया। 5 न्यू मैन ऑफ द एवरेज एज ऑफ 30 ईयर्स ज्वाइंट देम, ठीक है। 5 बंदे और आए हैं, और उनकी कितनी दे रखी है तुम्हारी, ठीक है। जरा इसका बताना, ये कितना बनता है तुम्हारा 750, और ये कितना बनता है तुम्हारा 150, ठीक है। फाइंड द एवरेज एज, एवरेज एज बतानी है इन सबकी,
इसको प्लस किया कितना आ गया 900, और ये प्लस किया, कितने बंदे हैं टोटल, पहले कितने 30 थे, 5 और आए हैं, कितने हो गए 35। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इज इंक्रीज बाई 5% एंड सेकेंड ईयर डिमिनिश्ड बाई 5%, एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन वाज इतना। तो पॉपुलेशन इन्होंने दे दिया हमें। ठीक है, तो तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो सेम वे में तुम्हारे पास अमाउंट है, ठीक है, और इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पॉपुलेशन पहले साल, पॉपुलेशन दूसरे साल। ठीक है, चलो जी करें फिर। तो ये 1 और 2 सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन नीचे आ जाएगी, तो अमाउंट कितना, सॉरी कितना पॉपुलेशन अभी 9975 अपॉन पहले साल पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है 5%, तो कितना आ जाएगा 105/100। दूसरे साल पॉपुलेशन क्या हुई है, डिमिनिश, कम हुई है, कितना आ जाएगा 95/100। कर लो कैलकुलेट आंसर, क्या हुआ। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कल तुम लोगों ने याद है पेपर में क्या किया था, तुम नहीं करोगे कैलकुलेशन, मैं भी नहीं करवाने वाला। अब रूल ही है क्या, लेंथ ब्रेड हाइट ऑफ ए क्यूबिकल होगा, क्यूबिकल CAL होगा। ठीक है, बॉक्स आर 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, ठीक है थोड़ा थोड़ा, हाँ 2 भी होता है। ठीक है, अच्छा तुम इस कमरे में बैठे हो, ठीक है, ऐसे कर लिया करो जब भी तुम्हारे को ये आता है ना। ठीक है, तो इसको याद रखा करो। अरे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम तो सीधा होता है मल्टीप्लाई, वॉल्यूम क्या होता है तुम्हारा, तीनों लेंथ का मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, ये पेपर में क्वेश्चन आ रहा है लिटरली, ये सच में प्रीवियस ईयर है, हद ही होगा तुमसे, कर लोगे ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ गुड्स आर परचेज फॉर 600 1/5, ठीक है, ये लिखा है 1/5, ठीक है, इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, एट व्हाट परसेंट शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड सो एज टू गेन 30% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। होल ट्रांजैक्शन पे कितना कमाना है 30%, होल ट्रांजैक्शन पे कमाना है 30%। गुड्स हैं कितने के हैं 600 के, इस पे कमाना कितना है 30% कमाना है। ठीक है, उसमें से हुआ क्या कि भाई 1/5 तो इसने क्या किया, 1/5 तो क्या किया इसने लॉस पे बेचे हैं, कितने लॉस पे बेचे हैं 20%। ठीक है, 600 का 1/5 कितना हुआ, 600 का 1/5 कितना हुआ 120, जो कि इसने किस पे बेचे हैं 20% के लॉस पे। 120 का 10% कितना हुआ, और 20% कितना हुआ 24। इसने इसके ऊपर तो क्या किया हुआ है 24 का लॉस खाया हुआ है। ठीक है, पीछे कितनी चीज बची है, पीछे कितनी चीज बची हुई है अभी 480 की। ठीक है, इसको ये चीज प्रॉफिट में बेचनी है, जिससे पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन पे कितना प्रॉफिट आ जाए 30%। ठीक है, अब मेरी बात समझो जरा, पूरी की ट्रांजैक्शन पे, पूरी ट्रांजैक्शन 600 की है, 600 के ऊपर ये 30% कमाना चाहता है। 600 का 30% कितना होता है भाई 10% 60, 20% 120, 30% 180। इसको टोटल कमाना कितना था 180, लेकिन ये लॉस भी तो कवर करना है। 180 तो तभी आएगा ना अगर ये क्या कवर कर ले लॉस, तो ये लॉस भी बीच में जोड़ो, इसको 24 रुपए और एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे। इनडायरेक्टली टोटल कितना कमाना पड़ेगा 204, लेकिन इन्होंने आंसर शायद परसेंटेज में मांगा है, परसेंट। ठीक है ना, तो 204 कमाना है कितने की चीज पे, जो बची हुई है प्राइस 400 मल्टीप्लाई बाय 100। खत्म क्वेश्चन, ओए समझ आई, पक्का किया ना, मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। अब तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जहां से जो मर्जी बुक उठाओ, क्वेश्चन तो आने ही है सेम जैसे। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया बताओ। अच्छा याद करो, नींबू नलायक कहीं के, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू 22 अपॉन इंटू 7/2, अरे डायमीटर है, इंटू 7/2। ठीक है, कर लोगे,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करवा ही नहीं रहा आज मैं। चलो नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल आइटम फॉर 900 इज ट्वाइस द लॉस इन करंट ऑन सेलिंग द सेम आइटम फॉर 450। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड द आइटम बी एडेड टू अर्न 25% प्रॉफिट। क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। बंदे को प्रॉफिट होता है आइटम को कितने का बेचने में, 900 का, ठीक है, और ट्वाइस लॉस हो जाता है, ट्वाइस लॉस हो जाता है अगर वही आइटम कितने की जाए, 450 की। ये पूछ रहा है कि भाई कितने प्राइस पे वो आइटम को बेचे, ठीक है, जिससे उसको कितना प्रॉफिट हो जाए भाई, 25%। ठीक है, तो पहले तो मेरे को इतना बताओ ये आइटम है कितने की, ये मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। मान लो आइटम जितने की भी है, पहले ऐसे समझ लो ना, जितने की भी है, ठीक है, पहले कितना है, 900, ठीक है, 900 पे जाने पे उसको प्रॉफिट होता है, एक ही प्रॉफिट ना, है ना, सीधा बोले से प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लेकिन 450 पे जाने पे उसको डबल लॉस होता है। ठीक है, कितना गैप जनरेट हुआ, 3 का गैप जनरेट हुआ, ठीक है, 3 का गैप कितने रुपए जनरेट कर रहे हैं, देखो ना, 900 और 450 कितने का गैप है, ये 450 का ही है, ठीक है, 3 का गैप जनरेट हो रहा है किससे, तो एक का गैप कितने रुपए जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब चीज कितने की है, अगर 900 पे उसको प्रॉफिट आया था, ठीक है, तो इसका मतलब 150 का प्रॉफिट कमाया था, चीज कितने की है भाई, 750 की, इसको इस पे कमाना है कितना, 25%, तो 25% कमाना, तो चीज कितने की बेचनी पड़ेगी, 125 बटा 100, कर लोगे सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.25208 8.1, है कोई, है कोई, 5 तो आ ही नहीं सकता, 1 आएगा, 1 आएगा, 0.1, 1 आएगा, 0.1, हाँ जी, आई एम राइट, सॉरी आई एम रॉन्ग, 01 इधर लिखना, ठीक है, 0.01, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 15%, देन डिक्रीज्ड बाय परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, 115 पहले इंक्रीज किया ना, बटा 100 इंटू 75 बटा 100, ठीक है। चलो कर लो इसको, कितना है, कर लो यार, थोड़ा सा कर लो, आज काट ही लेते हैं, 3/4, ठीक है, कितना आ गया, 345 कर लो यार, कितना आया, ब्रावो, जल्दी करो, 345/400 कितना बनता है, 345/400 86 पॉइंट कुछ है, 86.25, ठीक है, 86.25 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अच्छा ये लो 86.25% आ गया, ठीक है, तो कितना लॉस आ रहा है, इसको लॉस आ रहा है ना, कितने का लॉस आ रहा है, 13.75 का, ठीक है, हो गया, है क्लास में पहले भी हुए ना क्वेश्चन ऐसे, है ना, अरे यार ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अब देख के निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो फिर फटाफट से कर दो, चलो करो, पहले कितने का डिस्काउंट लोगे, ओए इजी वाला करना, ठीक है, पहले यहां से स्टार्ट करो ना, ठीक है, पहले 20 का लो, ठीक है, 20 का डिस्काउंट ले लिया, पीछे कितनी चीज बची, 80 की, ठीक है, 10 भी निकाल दो, पहले 10 निकालो, ठीक है, 80 का 10% कितना हो गया, 8, ये भी ले लिया, अभी टोटल कितना ले चुके हो, 28, अभी कितनी चीज बची है, 72, 72 का 10% कितना हुआ, 7.2, ठीक है, और 5% कितना हुआ, 3.6, 7.2 और 3.6 कितना हुआ, वो अंग्रेज क्या बोल रहा तूने, 10.8, ठीक है, ये भी गया, हाँ, अभी तक टोटल कितना जा चुका है, 38.8% जा चुका है, ठीक है, अभी कितना बचा है और डिस्काउंट लेने को, कितना प्राइस देना है बंदे ने अभी, 61.2, 61.2 का 10% कितना हुआ, 6.12, ठीक है, 5% कितना हुआ,
3.06, ठीक है। तो ये लो 5 भी निकालो बाहर, कितना आ गया 3.06। ओवरऑल कितना हो गया ये आपका 41.86%, ठीक है। क्लियर है क्लास? और ओके 41.86, ठीक है। चलो नेक्स्ट। मोहन एंड रमेश टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, है ये कॉमा होगा, कैन डू इट इन 10 days, ठीक है। मोहन और रमेश कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से मोहन अकेला कितने दिन में काम खत्म कर सकता है, 10 में। इन हाउ मेनी डेज रमेश। अच्छा मेरी बात सुनो, एलसीएम किया, कितना आ गया 30। इस हिसाब से देखा जाए कितना काम है, जो कि इसके लिए कितने का काम है, 3 का। इस हिसाब से देखो, मोहनी अगर 3 का काम कर जाता तो रमेश कितना काम करता होगा, 2 का। अगर ये 30 का काम इसको अकेले करना है तो कितना टाइम लेगा, 30 बटा विच इज इक्वल टू 15, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच नंबर 47, 95 एंड 187 वर डिवाइडेड, लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। कहानी याद है, आपस में इनको माइनस करो, ठीक है। चलो जी 187 माइनस 95 करना जरा, 187 माइनस 47, ठीक है, और 95 माइनस 47। चलो बताना, करना कष्ट, ओए सही तरीके से बताना, कुटना भी है। चलो इसको करो, 92 पहले का 92, फिर 140, फिर 48, ठीक है आ गया। चलो जी तुम्हें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ। इनमें कॉमन देखो क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और भी कुछ है। अगर 2 कॉमन करते हो इधर क्या बचेगा 46, ठीक है, इधर क्या बचेगा 70, और इधर कितना बचेगा 24। अभी भी 2 और निकलता है, 2 और निकलता है, निकालो। इधर कितना बचेगा, इधर कितना बचेगा 35, और इधर कितना बचेगा। अब निकलता है कुछ कॉमन नहीं, कितना आएगा तुम्हारा 4, ठीक है। क्लियर? चलो जी आगे कहानी। Mohan and Sohan invested rupees 6,000 and 8,000 respectively in a property simultaneously. After 6 months, Sohan withdraw his investment amount. What is the ratio of money received by Mohan and Sohan at the end of 1 year? बस इतना ही है, सिर्फ रेशो बताना कि क्या है ये। हाँ क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 14, 6 months, रेशो बताना है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मोहन और सोहन ने पैसे इन्वेस्ट किए, कितना 6,000 और 8,000 करवा दिया। कह रहा है इन प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली एंड आफ्टर 6 मंथ्स सोहन ने क्या किया, अपने पैसे निकाल लिए। तो इसका मतलब मोहन के पैसे पूरे 12 महीने के, ठीक है, और इसका पैसा सिर्फ कितने महीने लगा, 6 महीने, ठीक है। बना लो रेशो, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। 3-0 3-0 गए, 6 गया, 4 दूने 4 त्रिया, ठीक है। क्या रेशो बन रहा है 3:2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, और राम कैन डू द सेम वर्क इन, राम एंड वर्किंग टुगेदर। चलो जी करें इसको, ठीक है। अच्छा जी बात इस तरीके से होगी, राम और अमित ने एक साथ काम स्टार्ट किया, बट राम लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन, ठीक है। काम खत्म होने के 3 दिन पहले ही राम चला गया। अगर राम चला गया तो काम कौन कर रहा है, अमित। अमित ने लास्ट की 3 दिहाड़ियां लगाई हैं, और अमित लास्ट की 3 दिहाड़ियों में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों 3 काम अमित ने अकेले किए, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया था 74। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 8 का। तो ये काम करने में कितना टाइम लगाया होगा 74/8 विच इज इक्वल टू 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मिल्कमैन बॉट 45 liters of milk and mix 15 liters of water in it, ठीक है। इफ द प्राइस पर लीटर ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 50। ये मैंने क्वेश्चन कराया, तो बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ, बुक किसी की लेके गया था मैं। चलो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, चलो जल्दी से। अच्छा 45 लीटर का मिल्क लिया उसने, 15 लीटर बीच में क्या मिलाया
पानी, ठीक है, और उसने कितने रुपए मिक्सचर के हिसाब से बेचा उसको? 50 रुपए। कह रहा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क पर लीटर। पहले मेरी बात समझो एक मिनट, जो उसने 50 रुपए के हिसाब से बेचा, 15 लीटर पानी तो मुफ्त का बेच गया। हाँ, 15 लीटर पानी, इंडिया में तो पानी की कीमत नहीं होती, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखा जाए ये तो सारा क्या है? प्रॉफिट। 15 पंजे कितना हो गया? 750 रुपए का तो प्रॉफिट खाया हुआ है, ठीक है। पैसे कितने के लगाए होंगे उसने? जो इस पे खरीदा होगा, ठीक है। तो 45 इंटू 5 कितना होता है? 45 9 9 180 100 235 225, सॉरी, ठीक है। तो इसने खुद कितने पैसे लगाए थे? सिर्फ 200 2250, ठीक है। इन्होंने परसेंटेज मांगी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो इसने 2250 अपनी जेब से लगाए, ठीक है। और इस पे कितना प्रॉफिट कमाया? 750 का। तो इन्होंने मांगा क्या है? लीटर कितने मतलब लीटर पर लीटर में बेचा पर लीटर पे उसने कितना मिल्क बेचा, ठीक है। तो इसको मेरे को बताओ, इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा। तो भाई कितना माइनस करो, इसको कितना आ गया तुम्हारा? इसके हिसाब से देखा जाए तो दूध कितने का पड़ा है? 1500 का। 1500 को कितना दूध लेके आया था ये? कर लोगे? कर लोगे? इसको इससे आगे भी करना है। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने से कॉस्ट प्राइस मांगा, ठीक है। देखना, 15 कमाया, ठीक है, 750 रुपए कमाए, ठीक है। और उसके बाद 45 लीटर मिल्क के पैसे भरे होंगे अगर 50 रुपए के हिसाब से, तो 45 और 50 के हिसाब से देखा जाए तो कितना है? 2250, ठीक है। अच्छा, जब 750 कमाया है, इस हिसाब से उसको ये दूध कितने का पड़ा? 1500 का। 22.5 के हिसाब से उसने पैसे दिए, 750 कमा के ले आया, देखा जाए खुद को कितने का पड़ा? सिर्फ 1500 का, ठीक है। 1500 में वो कितना दूध लेके आया? 45, ठीक है। तुम इसको क्या करोगे? बता दो। हाँ 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 मेरे भाई, 15 लीटर तो एक्स्ट्रा हो गया ना, ज्यादा हो गया। अरे 15 लीटर पानी है। लेकिन उसके यही समझ नहीं आ रही है, उसके भी तो कमाए पैसे। उन्होंने क्या पूछा हुआ है? ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? लाया कितने के? खुद को कितने का पड़ा, ठीक है। तुम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में ऐसे पागल होना, ठीक है। सुनो इधर ध्यान से, 15 लीटर पानी बेचा उसने 50 रुपए के हिसाब से, कितना कमाया? 750 कमाया, ठीक है। पैसे अपनी जेब से किसके दे के आया था? दूध के दे के आया था, 45 लीटर के। तो 45 के उसने 50 के हिसाब से अगर भर भी दिए तो कितने पैसे दिए थे? 2250, जिसमें से 750 प्रॉफिट कमा लिया। 750 प्रॉफिट कमा लिया, तो उसने दूध कितने का ही खरीदा था? 1500 का। तो 1500 का जो दूध खरीदा वो 45 लीटर खरीदा। तो 45 लीटर बताओ ना कितने का पड़ा है उसको? ठीक है, समझ आ गई? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 पॉइंट कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दिमाग है ना कैसे लगा रहे हैं। चलो, विधि एंड राधा 8000 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। चलो, 8000 का 10% कितना हुआ? 800। 5% तो 400, फिर उसको अगले साल भी 400। 400 का 10% 40 और 5%, तो कितना ब्याज लेना था? 820। चलो आगे बात करते हैं। हाउ मच लॉस वुड विधि हैव सफर्ड had she given it to Radha for 2 years at 5% सिंपल इंटरेस्ट? अगर वो यही पैसा 2 सालों में किस पे देती? सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट पे देती तो कितना खाती? 800। तो कितना लॉस होता उसको? 20 रुपए का, ठीक है। कितना आंसर आएगा? 20। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर कितना बच्चा इन द क्लास? ठीक है, 50 बच्चे। रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज 16:9। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल? 50 बच्चे क्लास में, और गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है? मीन प्रोपोर्शन निकालना है भाई। बीच वाला वैल्यू निकालना है।
यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन तो यही है, कुछ नहीं है इसमें। एक क्लास है जिसके अंदर 50 बच्चे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स किस रेशियो में है, 16:9। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स। चलो मीन प्रोपोर्शन के हिसाब से करते हैं। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, एबीसी है ना, मीन निकालना है तो किसको निकालना है, बी को। चलो भाई निकालते हैं, 16/x इज इक्वल टू x अपॉन, ऐसे निकालते हैं ना हम तो। ओए हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, ओए क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया हमें, ओए क्यों 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 क्यों, एक ही तो फंडा है इसका, टोटल रेशियो इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, हम क्यों कर रहे हैं दिमाग। ठीक है, 25 इज इक्वल टू किसके बराबर, 50, 1 इज इक्वल टू 2, इस हिसाब से हाउ मेनी गर्ल्स, ओए बॉयज, मैंने उल्टा तो नहीं पढ़ दिया, हाँ सॉरी, बॉयज 32, गर्ल्स कितनी 18, इनका रेशियो कितने का बना, 32 और 18, रेशियो कितने का बना इनका, 16:9 का। ठीक है, बोला क्या है, हैं जो मैं कर रहा था वही करना है क्या, हाँ क्या बोल रहा है, या मीन प्रोपोर्शन निकालने को बोल रहा है। मीन प्रोपोर्शन में क्यों गड़बड़ हो रही है, हाँ वही, 12 आएगा, 144। ऑप्शन देखो, हाँ ठीक है, कितना आ गया अपना मीन प्रोपोर्शन, कितना आया 12, लेकिन वो हमने किसके हिसाब से निकाला है, रेशो के हिसाब से। हमें इधर भी तो देखना है बच्चे कितने हैं, टोटल रेशियो इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, ये कितना हो गया 25 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एक का रेशियो किसके बराबर है, हमने मीन कितना निकाला तो 12 किसके बराबर हुआ, समझ गए। चलो फिर से करते हैं, हाँ देखो, एक स्कूल है 50 बच्चे हैं, रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स कितना दिया हुआ है 16:9, तो टोटल रेशियो इज इक्वल टू टोटल, इस हिसाब से एक का रेशियो किसके बराबर हुआ, 2 के। कह रहा है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन, जैसे मीन प्रोपोर्शन बोला, मीन के हिसाब से चलो, मीन क्या बोलता है तुम्हें बताया था, ए बी सी, सेंटर निकालना है तो चलो a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, बी निकालना है, a का वैल्यू है कितना है 16 बटा इज इक्वल टू बी अपॉन 9, ठीक है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9, ठीक है, ये हो गया 4 का, ये हो गया 3 का, 4 3 12, एक रेशियो 2 के बराबर है तो 12 किसके बराबर होगा 24 के, ठीक है, ये है। चलो नेक्स्ट, दिनेश ऑफर्स this customers discount of 15% on raincoat and he still makes a profit of 25%. What is the actual cost of the raincoat marked for, मेरी बात सुनो, उसने लोगों को दिखाया कितने का और लोगों को डिस्काउंट भी दिया, उसने 15 का डिस्काउंट दिया है ना, ए डिस्काउंट दिया लोगों को, ठीक है, कितना डिस्काउंट दिया 15 का, अगर 15 का लोगों को डिस्काउंट दिया तो इसने चीज कितने की बेची होगी, कितने की, 800 का 10%, 5%, 40, 15% कितना हो गया, ओए पैर ने मैं उठा के बाहर फेंकूं तुम्हें, हाँ ठीक है, तूने माइनस कर दिया, ठीक है 680, ठीक है 680 का उसने क्या किया बेचा, लेकिन ये इसके लिए कितने का हो गया 25% प्रॉफिट पे, मतलब ये चीज इसके लिए कितने की है 125, तो 100% किसके बराबर हुआ, जो इसको पड़ा है वो कितना हो गया 680 बटा इंटू 100। क्लियर, क्वेश्चन खत्म, डन, लग गया, ठीक है, कितना टाइम लगा हमें, कितना टाइम लगा, पेपर में करोगे इतने टाइम में,
दिख नहीं रहा वो। 25 मिनट लगे।